हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास में राजस्थान के संत संप्रदाय स्टार्ट किए थे और आज हम कुछ संतों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें है सबसे पहले रामचरण जी। रामचरण जी, इनका जन्म सोडा गांव जयपुर में हुआ था। रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ था? सोडा गांव जयपुर में हुआ था और 1719 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब हुआ था? 1719 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। वैश्य कुल में भक्तराम और देव जी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। यानी किस कुल में हुआ था? वैश्य कुल के अंदर हुआ था और मतलब वैश्य कुल के अंदर हुआ था और भक्तराम और देव जी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ कहाँ था? मतलब सोडा गांव जयपुर के अंदर हुआ था। रामचरण जी का मूल नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। इनका मूल नाम क्या था? रामकिशन। रामचरण जी का मूल नाम क्या था? रामकिशन था। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे कृपाराम जी, जो दातड़ा के थे। तो इनके गुरु कौन थे? कृपाराम जी थे, जो कहाँ के थे? दातड़ा के थे। और 1751 ईस्वी के अंदर ये रामकिशन दीक्षा प्राप्त कर रामचरण बन गए। यानी इनका बचपन का मतलब मूल नाम तो इनका रामकिशन था और इन्होंने कृपाराम जी से शिक्षा ली। उसके बाद इनका नाम क्या हो गया? रामचरण जी हो गया। यानी इन्होंने अपना नाम बदल लिया था। और 1758 ईस्वी के अंदर गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर रामचरण जी वैरागी हो गए। मतलब ये 1758 ईस्वी के अंदर गलता जी जयपुर के अंदर है, वहाँ मेले मेले के अंदर थे और वहाँ पे साधुओं का धर्म के प्रतिकूल व्यवहार था। तो इसको देखकर रामचरण जी कैसे हो गए? वैरागी हो गए थे। और भीलवाड़ा में साधना करते हुए निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने? वैरागी होकर भीलवाड़ा में मतलब साधना करी और निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया इन्होंने। और मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण जी कहाँ चले गए? कुआड़ा गांव चले गए। तो मतलब ये मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान होकर रामचरण जी कहाँ चले गए? कुआड़ा गांव चले गए। और मतलब ये जो मतलब शाहपुरा के अंदर निमंत्रण पर शाहपुरा गए और शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। तो देखो ये जो रामचरण जी है, इनको मतलब शाहपुरा नरेश ने मतलब शाहपुरा नरेश कौन थे? रण सिंह। देखो इनके रामचरण के नाम में भी रण आ रहा है और कौन सा शासक था? रण सिंह था। तो शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित करवाया। तो रामचरण जी के लिए किसने करवाया था? रण सिंह ने करवाया था। कहाँ का शासक था ये? शाहपुरा का शासक था। और मतलब 1798 ईस्वी में शाहपुरा में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो 1798 ईस्वी के अंदर रामचरण जी का शाहपुरा में क्या हो गया था? निधन हो गया था। और रामचरण जी है ना, वो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी है। इंपॉर्टेंट देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था? एक तो मूल नाम क्या था इनका? रामकिशन था। इनके गुरु कौन थे? कृपाराम जी थे। और इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी है। और इनका ग्रंथ कौन कौन सा है? इनका ग्रंथ है अणभे वाणी। तो रामचरण जी के ग्रंथ का नाम क्या है? अणभे वाणी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सबसे ज्यादा। तो अणभे वाणी रामचरण जी का क्या है? ग्रंथ है। राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, 4 प्रमुख शाखाएं और इंपॉर्टेंट भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। शाखाएं कौन कौन सी? एक तो शाहपुरा, रेण, सीहत्तल और खेड़प्पा, ये 4 शाखाएं हैं। इसमें से शाहपुरा शाखा है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है और ये प्रधान पीठ है राम स्नेही संप्रदाय की। तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? शाहपुरा है, जिसकी स्थापना किसने करी थी? रामचरण जी ने करी थी। यानी जो शाहपुरा के अंदर जो प्रधान पीठ है उसके संस्थापक कौन है? रामचरण जी है। रामचरण जी स्वयं इसके संस्थापक है। उसके बाद दूसरी है रेण। रेण कहाँ पर है? नागौर के अंदर है और इसके संस्थापक कौन है? दरियाव जी। तो इनके संस्थापक कौन हो जाएंगे? रैन के कौन है? दरियाव जी इसके संस्थापक हैं। उसके बाद सिंहथल। सिंहथल ये तीसरी शाखा है इनकी, ये बीकानेर के अंदर है। और देखो सिंहथल, ह से क्या हो जाएगा? हरिराम दास। तो देखो सिंहथल के कौन है? हरिराम दास जी इसके संस्थापक है। तो देखो ह से क्या हो जाएगा? हरिराम दास जी। तो ये याद रखना कि सिंहथल शाखा के मतलब संस्थापक कौन है? हरिराम दास जी है। उसके बाद है खेड़प्पा। खेड़प्पा कहाँ पर है? जोधपुर है और इसके संस्थापक कौन है? रामदास जी। तो देखो इससे हरि रामदास जी में से रामदास निकाल दो तो रामदास जी किसके हो जाएंगे? खेड़प्पा शाखा के हो जाएंगे। देखो 4 शाखाएं कौन कौन सी है? शाहपुरा, जिसके संस्थापक कौन है? रामचरण जी है। उसके बाद रैण, इसके संस्थापक कौन है? दरियाव जी है। उसके बाद सिंहस्थल के कौन है?
ह से हरिराम दास जी है और खेड़प्पा के कौन है, रामदास जी है। इसी से रामदास जी निकाल सकते हैं अपन। शाहपुरा कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है और ये रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और रेण कहाँ पे है, नागौर के अंदर है। और सिंहतल कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। और खेड़प्पा शाखा कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। ये चारों शाखाएं इंपॉर्टेंट है, मिलान चिन्ह के हिसाब से पूछी जाती है। उसके बाद देखो रामस्नेही संप्रदाय कौन सा उत्सव बनाते हैं, तो रामस्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की मतलब अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फूलडोल महोत्सव शाहपुरा के अंदर बनाया जाता है। कब से कब बनाते हैं, ये चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक बनाया जाता है। तो चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक क्या बनाया जाता है फूलडोल महोत्सव बनाया जाता है। रामस्नेही संप्रदाय का कौन सा त्योहार है, फूलडोल त्योहार है। कहाँ बनाया जाता है, ये शाहपुरा के अंदर बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है महर्षि नवल राम। देखो प्रवर्तक मतलब किस संप्रदाय के प्रवर्तक है, ये नवल संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो महर्षि नवल राम है ना, वो नवल संप्रदाय के प्रवर्तक है। और नवल संप्रदाय की प्रधान या प्रमुख पीठ कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। तो नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म 1840 ईस्वी के अंदर हरसोलाव नागौर के अंदर हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, हरसोलाव नागौर में हुआ था। और कब हुआ था, 1840 के अंदर हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था। और बचपन में आध्यात्मिकता में झुकाव देखकर इनके पिता थे खुशल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेजा। मतलब बचपन में ही मतलब जो ये नवल राम जी है, इनको बचपन से ही आध्यात्मिकता का ज्यादा मतलब इनकी तरफ ज्यादा झुकाव था इनका। तो इनके झुकाव को देखकर इनके पिता थे खुशहाल राम ने इनको रामानंद संप्रदाय के एक संत थे कर्ताराम, तो कर्ताराम के पास भेजा। तो कर्ताराम कौन थे, ये नवल राम जी के गुरु थे। तो गुरु मतलब इनके गुरु कौन हो गए, कर्ताराम। तो कर्ताराम ने इनका नाम क्या रखा था, नवल राम नाम रखा था। यानी इनका नाम नवल राम किसने रखा, कर्ताराम ने रखा था। और इन्हें मतलब निर्गुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। देखो मतलब ये इन्हें मतलब महर्षि नवल राम है ना, इन्हें निर्गुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। मतलब इन्होंने है ना निर्गुण और निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। इन्होंने दिया था, महर्षि नवल राम ने दिया था। और इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। मतलब इन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, तो एक ही ईश्वर, यानी एकेश्वरवाद का इन्होंने क्या दिया था, मतलब समर्थन किया था इन्होंने। और निराकार ईश्वर यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, यानी निर्गुण मतलब निर्गुण भक्ति के बारे में बताया था। किन्होंने बताया था, महर्षि नवल राम ने बताया था। और इनकी एक कोटेशन जो राजस्थान अध्ययन की बुक में लिखी हुई थी कि साधो भाई हम निर्गुण दिदारा, नाम अनाम में नाही अबे अखंड स्वरूप हमारा। तो ये मतलब जो लिखी हुई है ना, ये कहाँ लिखी हुई है, राजस्थान अध्ययन की बुक में लिखी हुई है। कभी क्वेश्चन पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए किसकी है ये, महर्षि नवल राम की है। क्या है, साधो भाई हम निर्गुण दिदारा, नाम अनाम में नाही अबे अखंड स्वरूप हमारा। मतलब ईश्वर के बारे में बता रहा कि मतलब निर्गुण भक्ति के बारे में और ईश्वर के एकेश्वरवाद के बारे में बताया था। और महर्षि नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद एवं चौपाइयों की रचना करी थी। इन्होंने मतलब महर्षि नवल राम ने क्या करा था, मारवाड़ी भाषा में बहुत सारी रचनाएं करी थी, भजन की, दोहे की, श्लोक की, छंद की और चौपाइयों की। और मतलब मारवाड़ के जो शासक थे मान सिंह, इनका बड़ा सम्मान करते थे। यानी मारवाड़ यानी देखो इसकी प्रधान पीठ भी जोधपुर में ही है। और ये मतलब जो ये जोधपुर के जो मान सिंह थे, ये इनका बड़ा सम्मान करते थे। इनका नवल राम मतलब ये महर्षि नवल राम का। उसके बाद नेक्स्ट है ये सागरिया धोनी सीकर। यहाँ पे सर्वंगी संप्रदाय है। तो सर्वंगी संप्रदाय के बारे में मतलब लास्ट संत संप्रदाय के अंदर सर्वंगी संप्रदाय के बारे में बता रखा है। तो देखो सर्वंगी संप्रदाय ये सीकर जिले की धोंद तहसील के सागरिया गांव में एक आश्रम है। किसका, सर्वंगी संप्रदाय का। तो सर्वंगी संप्रदाय का आश्रम कहाँ पर है, ये सागरिया धोनी सीकर के अंदर है। और इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना लखड़दास महाराज ने करी थी। कब करी थी, 1649 ईस्वी के अंदर करी थी। तो सर्वंगी संप्रदाय है, इसकी स्थापना लखड़दास महाराज ने करी थी, 1649 ईस्वी के अंदर करी थी। और अनुयायियों का मुख्य अभिवादन यानी इस संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य अभिवादन क्या था, जय साहब, मतलब जय साहब इनका मुख्य अभिवादन था। और ये सत्संग स्थल इनके मतलब सत्संग कब कब करते थे ये, तो प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग करते हैं। सर्वंगी संप्रदाय के अनुयायी कब सत्संग करते हैं, तो प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग करते हैं।
और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीवादास महाविद्यालय का संचालन भी किया जाता है। यानी ये जो सर्वांगी संप्रदाय है ना, ये ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये खीवादास महाविद्यालय का संचालन भी करते हैं। यानी ये जो आश्रम है ना, जो सागल या धुनसीकर में बना हुआ है, वो मतलब ये बाबा खीवादास महाविद्यालय का संचालन भी करता है। और इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा आश्रम के ये पीठाधीश्वर खीवादास महाराज को सम्मानित भी किया था। तो ये जो मतलब ये बाबा खीवादास महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति मतलब के.आर. नारायण ने इसके जो मतलब पीठाधीश्वर है ना खीवादास महाराज, इनको सम्मानित भी किया था। ये राजस्थान अध्ययन के हिसाब से संत संप्रदाय आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन का। थैंक यू।